मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को भारत की दुश्मनी करने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कीमत इतनी ज्यादा होगी जिसे पहले से ही नकदी संकट का सामना कर रही मालदीव की अर्थव्यवस्था संभाल नहीं पाएगी। ऐसे में मुइज्जू को थक हार कर चीन के पास कर्ज के लिए हाथ फैलाने पड़ेंगे। भारत और मालदीव के बीच राजनयिक तनाव अपने उच्चतम स्तर पर है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने चीन से लौटने के बाद भारत को अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए 15 मार्च तक की डेडलाइन दी है। ऐसे में भारत भी अगले महीने होने वाली उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक के दौरान भारतीय रक्षा कर्मियों की वापसी के तौर तरीकों और समय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। ये रक्षा कर्मी मालदीव को दान दिए गए 2 हेलीकॉप्टर, एक डोनिया और एक अपतटीय गश्ती जहाज OPV के ऑपरेशन में सहायता करते हैं। भारत ने अभी तक मुइज्जू सरकार की इस मांग पर आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया नहीं दी है कि 17 मार्च को महत्वपूर्ण मजलिस चुनाव से 2 दिन पहले 15 मार्च तक भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 14 और 15 जनवरी को कोर ग्रुप की पहली बैठक में मालदीव के प्रतिनिधि अली नसीर ने मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर से 15 मार्च तक रक्षा कर्मियों को सिविलियन क्रू में बदलने के लिए कहा था। भारत की प्रतिक्रिया फरवरी में होने वाले बैठक के दौरान आएगी और यह निगरानी संपत्तियों, हेलीकॉप्टर, विमान और जहाज के लिए सिविलियन की उपलब्धता पर आधारित होगी। मालदीव के रंग में रंगे 2 ALH हेलीकॉप्टर, एक डोनिया विमान और एक अपतटीय गश्ती जहाज के ऑपरेशन को पूरी तरह से रोक दिया गया है। उधर मोहम्मद मुइज्जू मजलिस चुनावों से पहले भारत विरोधी अभियान को जारी रखे हुए हैं। 14 जनवरी को मुइज्जू की PNC पार्टी विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी से माले मेयर का चुनाव हार गई थी। इसके बाद से सत्ताधारी पार्टी और आक्रामक तरीके से भारत विरोधी प्रचार को चला रही है। हालांकि माले मेयर के चुनाव के बाद मालदीव की स्थिति और अधिक स्पष्ट हो गई है। वह ये है कि मालदीव के लोग भारत के साथ संबंध बनाए रखना चाहते हैं। मुइज्जू की पार्टी PNC ने माले मेयर चुनाव के लिए अजीमा शकूर को उम्मीदवार बनाया था। उन्हें मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के एडम अजीम बड़े अंतर से मात दी। बड़ी बात यह है कि मुइज्जू राष्ट्रपति बनने से पहले खुद मालदीव के मेयर थे। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए इस पद से इस्तीफा दे दिया था। इस मामले से परिचित लोगों ने बताया है कि मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू भारतीय हेलीकॉप्टरों, विमान, जहाज को चीनी संपत्तियों से बदलने के लिए बीजिंग की सहायता मांग सकते हैं। चूंकि मुइज्जू सीधे तौर पर इन्हें ऑपरेट करने के लिए चीनी सैनिकों को तैनाती का जोखिम नहीं लेंगे। ऐसे में उनके अनुरोध करने पर चीन सिंगापुर में निजी कंपनियों के कर्मचारियों की व्यवस्था कर सकता है। हालांकि इस कदम से मुइज्जू को $10 मिलियन से अधिक का नुकसान भी हो सकता है, जो कि नकदी की तंगी से जूझ रही मालदीव की अर्थव्यवस्था बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मालदीव पर चीन और भारत का कर्ज उसकी GDP का 30% और 10% है। उसे अपने ऋण भुगतान कार्यक्रम के अनुसार इस वर्ष भारत को $100 मिलियन का भुगतान करना है। दिलचस्प बात यह है कि बातचीत के दौरान मालदीव ने भारत के संबंध में जो एकमात्र महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया वह रक्षा कर्मियों की वापसी थी। भारत द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर कोई चर्चा नहीं हुई, जो मालदीव में शुरू की गई सबसे बड़ी बुनियादी परियोजना है। इस परियोजना को भारत से $100 मिलियन के अनुदान और $400 मिलियन की क्रेडिट लाइन के तहत वित्त पोषित किया गया है। इस परियोजना में 6.74 किलोमीटर लंबे पुल और कॉजवे लिंक की परिकल्पना की गई है, जो माले को विलिंगली, गुलेहफालू और थिलाफुशी के निकटवर्ती द्वीपों से जोड़ेगा। निश्चित रूप से 8-12 जनवरी की बीजिंग यात्रा के दौरान और उसके बाद मुइज्जू की टिप्पणियों से पता चलता है कि वह चीन को धन और अन्य संसाधनों के संभावित स्रोत के रूप में देख रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस संबंध में श्रीलंका का अनुभव से मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू को सीख लेनी चाहिए। इससे पहले श्रीलंका ने भी चीन से विकास के नाम पर अरबों डॉलर का कर्ज लिया। इन कर्जों से ऐसे विकास के काम किए गए जिनसे एक ढेला भी फायदा नहीं हुआ। हालात यहाँ तक आ गए कि श्रीलंका के पास कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए भी पैसे नहीं बचे और देश दिवालिया हो गया। श्रीलंका के सबसे ताकतवर राजपरिवार को देश छोड़कर भागना पड़ा।